अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल नंबर 3। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ फिल्मोरा 9 के बारे में। तो अगर आपने ट्यूटोरियल नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फिल्मोरा 9 के अंदर चले जाना है। मैंने आपको बताया था, ये सारे बता दिए थे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अभी रहता था, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में लास्ट में बताया था कि ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ का शो प्रॉपर्टी, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शो प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करने दो। इधर से कुछ आपको ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसके ज़रिए आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, रोटेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि उल्टा सीधा कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। स्केल कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखिए कितना छोटा हो गया था, इस तरीके से यानी कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और पोजीशन आप इसकी चेंज कर सकते हैं, इधर पोजीशन लेफ्ट राइट, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है कंपोजिटिंग में ब्लेंडिंग मोड में आपको समझाने के लिए सिंपली मैं इधर से ओके करता हूँ और इधर से एक पिक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इधर से मैं कंपोजिटिंग में चले जाता हूँ। इधर से ब्लेंड मोड में डार्कन कर देता हूँ या कुछ इस तरह कर देता हूँ। ये देखिए कितना इफेक्ट आ रहा है इस पिक्चर पे। ये देखिए, कलर बर्न कर देता हूँ। ये देखिए, मतलब कि ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। आप इसकी कैपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वीडियो की या ऑडियो की, सॉरी पिक्चर की या वीडियो की। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इधर से फिर दोबारा प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं वीडियो की, और इधर से सिंपली कंपोजिटिंग को हटा देते हैं। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है अगर आपने कोई भी वीडियो शूट की है और वो शूट करते वक्त बहुत ज़्यादा हिली हुई है और मतलब स्टेबल नहीं है, वो एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा हिल रही है, तो आप सिंपली फिल्मोरा 9 के अंदर आइए, वीडियो सेलेक्ट कीजिए, इधर से ड्रैग करके इधर लेकर आइए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इधर से स्टेबलाइजेशन पे क्लिक कीजिए और आपकी जो वीडियो होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। स्मूथ लेवल कितनी स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है स्टेबलाइजेशन। आगे क्रोमा की होता है। क्रोमा की अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ऑप्शन है पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इंशाल्लाह इस पे अगला पार्ट इसी पे मैं बनाऊंगा। ये वाला जो है बहुत लंबा पार्ट है और इसमें ये कवर नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेंस करेक्शन में आते हैं। लेंस करेक्शन भी कुछ इसी तरह ये इस पे भी मैं ये जो है ये अगले पार्ट में ही आएगा। और ड्रॉप शेडो भी अगले पे, और ऑटो इन्हेंस जो है इसको आप करेंगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो ऑटो इन्हेंस हो जाएगी, यानी कि आपको कोई कंट्रास्ट वगैरह ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली मशीन की तरफ से आपकी वीडियो खुद ब खुद ही अच्छी हो जाएगी। कंट्रास्ट वगैरह हर चीज़ खुद ब खुद ही कम ज़्यादा हो जाएगा। अमाउंट आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो वीडियो की एडिटिंग थी, ठीक है, वीडियो की प्रॉपर्टीज़ दी। आगे ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। आप इसकी आवाज़ ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। और फेड इन, यानी कि जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी ऑडियो थोड़ी सी हल्की सी मध्यम हो, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो, ज़्यादा फिर सही हो जाए। और फेड आउट, यानी कि एंड में जब आप वीडियो मूवीज़ के एंड में देखें या ड्रामास के एंड में देखें, थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाती है। गाने देखें तो गानों की आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है आखिर में। यही ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, फेड आउट वाला। और पिच वाला, यानी कि आप थोड़ी सी मर्दाना आवाज़ रखना चाहते हैं, जनाना आवाज़ रखना चाहते हैं, या बच्चों वाली दरमियानी रखना चाहते हैं, या कुछ इस तरह, ठीक है। इक्वलाइज़र, यानी कि अगर आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसको इक्वलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि या फिर अगर आप डांस वाली आवाज़ रखना चाहते हैं, कोई भी आवाज़ रखना चाहते हैं, इधर से कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ऑडियो की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डी नॉइस का, यानी कि अगर आपकी वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है उसकी आवाज़ आ गई, कोई बच्चा बोल रहा है तो उसकी आवाज़ आ गई, या कोई नेचर की कुछ आवाज़ पीछे चिड़ियों की या कुछ इस तरह, तो यानी कि बैकग्राउंड नॉइज़ जिसको कहते हैं, तो आप रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़ पे क्लिक करके आप इसको अपनी बैकग्राउंड नॉइज़ को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, मिड या वीक। तो ये हो गया ऑडियो। कलर में जाते हैं तो कलर में इधर से आप अपनी इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो की या ऑडियो की। ये देखिए कितना इफेक्ट आया है, कितना ज़्यादा, यानी कि ये देखिए, इस पर मैं जाऊँगा, इधर से देखिए ये कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क है। आगे वाइट बैलेंस वगैरह, 3D लाइट, ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया ट्यूटोरियल नंबर 1 में, जाके आप देख सकते हैं। मोशन में आए तो मोशन में आप अपनी वीडियो के मोशन कर सकते हैं। ये शुरू में अगर आप देख लें, ये देखिए, ये देखें जब वीडियो शुरू होती है तो किस तरह आए, और ठीक है, ये देखें, यानी कि जब वीडियो शुरू होती है तो ये किस तरह आए। ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़। आगे कट करना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो कट हो जाएगी, हट जाएगी,
और आगे आते हैं कॉपी पेस्ट डिलीट, आगे आते हैं क्रॉप एंड जूम। क्रॉप एंड जूम का मैंने आपको बता दिया, क्रॉप टू फिट बता दिया। आगे आते हैं रोटेट 90°, वो देख सकते हैं आप बिल्कुल 90 डिग्री पर रोटेट हो चुकी है और बिल्कुल कोने में हो गया है, ठीक है। इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है। तो स्पीड एंड ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया था ट्यूटोरियल नंबर 1, ऐड फ्रीज फ्रेम, ये सब मैंने आपको बता दिया था। एडजस्ट ऑडियो, आप ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है। और डीटैच ऑडियो यानी कि आपकी वीडियो के अंदर जो भी ऑडियो है, आवाज़ है, उस पर प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप डीटैच ऑडियो करेंगे तो जो भी आवाज़ है वो नीचे आ जाएगी और आपकी आवाज़ ये वाली जो वीडियो ये म्यूट हो जाएगी। इधर से आप इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आपकी अपनी वीडियो को म्यूट करने के लिए। आगे कलर करेक्शन मैंने आपको बता दिया ट्यूटोरियल नंबर 1 में। आगे ग्रीन स्क्रीन आता है, ग्रीन स्क्रीन ये ट्यूटोरियल नंबर 4 में जाके आपको पता चलेगा अगले ट्यूटोरियल में, ठीक है। कॉपी इफेक्ट ये सारा मैंने आपको ट्यूटोरियल नंबर 1 में बता दिया था। तो यार गाइस अभी ये वाला ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ग्रीन स्क्रीन के बारे में और क्रोमा की वगैरह इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कुछ ऑप्शन जो मैंने आपको कहे थे कि मैं इंशाल्लाह अगले में बताऊंगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्रोमा की मैं आपको बताऊंगा, लेंस करेक्शन बताऊंगा, ड्रॉप शेडो बताऊंगा अगले इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।